क्या लिखा है? आर्थिक समस्या लेके आए हो यहाँ पे। आपसे पूछा पहले लिखा ना पहले? कितने भाई बहन? क्या लिखा है? पूछा आपसे पहले लिखा ना? बोले श्री हरि की जय। और एक समस्या है तुम्हारी, बताओ। घर में लोग विजिट करना, घर में आपके रोग चल रहा है बेटा, आप अपने घर वालों से बात करो। और ये रोग तंत्र बाधा कारण है, देवी जो बता रही है। अब देवी ये सही बताई तो वो क्या गलत बताएगी? तो घर में पूछो कि इसको क्या परेशानी है, ठीक है? और क्या समस्या है बताओ मुझे। डॉक्टर ढूंढ रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो कि नहीं? इंटरव्यू नहीं दोगे तो आप दरबार आपने क्या कर लेगा? आप बताओ मुझे। ये व्यवसाय में फायदा, मतलब जैसे नौकरी करेगा तो व्यवसाय करेगा। अच्छा, वैसे जानना चाहते हो? प्रश्न क्लियर पूछा करो बेटा, है ना? रुको 2 मिनट रुक जाओ, मैं देवी से पूछ लेता हूँ कि आपका क्या चलेगा। सीताराम मातंगी, व्यवसाय करो बेटा, आपको व्यापार करना है। अरे क्या लिखा मैंने? व्यापार। इस गद्दी पे क्या आया? व्यवसाय सही रहेगा। उस गद्दी पे अलग शक्ति आंसर कर रही है, इस गद्दी पे अलग देवी आंसर कर रही है। दोनों देवियों ने क्या चीज बताई? क्यों बताई एक चीज? क्योंकि शक्ति सत्य है, और एक बच्चा एक ही चीज करेगा ना, 2 थोड़ी करेगा। तो 2 गद्दी पे 2 चीज कैसे आएगी, है ना? तो व्यापार करना बेटा। ये नहीं बताया जाता बेटा, कौन सी की बात नहीं होती। अगर आप पूर्व जन्मों में माया के लिए दान करके आए हो, तो आप जो भी चीज करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये तय नहीं रहता कि आप क्यों यही चीज करनी है उसी में आपको सफलता मिलेगी, ये बिल्कुल तय नहीं रहता। देखो, जो प्रारब्ध है वो 3 तरह के हैं, तीव्र प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध और सौम्य प्रारब्ध। मध्यम और सौम्य प्रारब्ध ये फिक्स नहीं रहते आपके। तीव्र प्रारब्ध आपका फिक्स है, कितनी सांसें हैं। आप जिम करोगे जल्दी मरोगे, अनायास का भागोगे बिना योग से नियंत्रण किए जल्दी मरोगे, क्योंकि सांसें तय आई हुई है कि उतनी सांसें जी लेगा। योगी क्यों 250-250 चल जाते हैं? देवराव बाबा 250 साल जिए कि नहीं? नेपाल नरेश की 14 पीढ़ी को दीक्षा दी उन लोगों ने। तो वो क्यों, कैसे किया? योगी कैसे करते हैं उसको? सांस की गति रोककर। हम दिन में 18,000 बार सांस लेते हैं, तो 3,000 बार लेते हैं। वो एक माला, हम लोग एक माला करते हैं, एक माला में 20 बार मंत्र करते हैं। जो मंत्र आप लोगों को लिख के दिया है ना, एक सांस में 20 बार मंत्र करते हैं। उससे क्या होता है? उससे आपकी आयु बढ़ती है, आयु बढ़ती है उससे। इसीलिए आप लोगों को बुलाया है कि जप करो। कोई इस ब्रह्मांड में कुछ भी बोले नाम जप करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं सुनना। नाम जप मतलब क्या चीज़ होती है? जैसे हमने खाना खा लिया, उसके बाद नाश्ता, पर खाना नहीं खाओगे तो नाश्ते पे जिंदगी चलेगी? तो मंत्र जप जो है वो खाना है, देवताओं का खाना है। और हम भी तो देवता ही है ना, अंततः परम ब्रह्म है कि नहीं? अहम ब्रह्मस्मि, है ना? उपनिषदों में कहा गया कि ब्रह्म तो हमारे भीतर ही है। तो उस ब्रह्म को पोषित करने के लिए मंत्र जप आवश्यक है। ठीक, तो अच्छे से अपना व्यापार आरंभ करो, जो मन करे वो व्यापार करो। देखो, जितने लोगों का व्यापार फंसा हुआ हो, आपको भी बेटा सुनो, व्यापार अगर फंसा हुआ हो, अभी आज की डेट में निर्धारित करना, पिछले 30 दिन में मेरी कितनी कमाई हुई, जोड़ लो। 1 लाख हुआ, 1 करोड़ हुआ, 10,000 हुआ, जो भी हुआ जोड़ लो, देख लो उसको कि हाँ मेरा 10,000, 1 लाख रुपए कमाई हुआ। उसके बाद उस दिन से संकल्प लेना है बाबा का कि बाबा आज के बाद मैं जो भी कमाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि ये मेरा पुरुषार्थ था, ये आपका कृपा नहीं है, मैं जानता हूँ इसको, मतलब मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलता, ये आपकी कृपा नहीं है, पर आज के बाद इसके ऊपर मेरे पास जितना आएगा उसका मैं 10% धाम में दान करूंगा। धाम की व्यवस्था बनाऊंगा, उससे मैं बाबा का प्रचार प्रसार में दान करूंगा, भंडारे में दान करूंगा, ब्राह्मण भोज में दान करूंगा, बलि कराऊंगा मैं धाम में देवताओं को बलिष्ठ करने के लिए। तो जितना आए उसके बाद उसका 10% ईमानदारी से धाम में देते जाओ, और बाकी 90% अपना खाओ, बढ़िया से ऐश करो। कोई तुमको बोलने नहीं आएगा कि नहीं बेटा ये यही तो करो, ये चीज़ मत करो, ये अपने ऐशो आराम की चीज़ मत करो। ये सब चीज़ मैं नहीं सिखाता किसी को। माया है, माया भोग करने के लिए बनी है, परंतु नियंत्रित भोग। जब छोड़ के भोग नहीं करना, जब प्रतिदिन 20 मिनट आधा घंटा करना चाहिए, है ना?
बेटा व्यापार शुरू करो, आपका तो सब शून्य फिलहाल, तो आप जो है जो भी आएगा उसको 10%, अगर आरंभ में ज़रूरत है तो लगा लो पहले अपने, ऐसे जरूरी नहीं पूरम देते हो, पर रिकॉर्ड रखो कि हाँ मेरे इतना मेरा 10% हिस्सा बाबा का था जो मैंने अपने काम के लिए यूज़ कर दिया है। फिर भविष्य में जब बन जाएगी तब ला के दे दीजिएगा, पर अगर आ रहा है अच्छा तब फिर देते जाने का, अगर अपनी व्यवस्था चलती जा रही तो फिर अपना जो है दान करते जाना है ना। बाबा की सेवा उसी से होती है, सब जो भी होता है कार्य वो सब उन्हीं की कृपा से होता है। सीताराम जी बेटा, शादी भी सीताराम विवाह सीताराम। कौन जा रहा है इसके लिए? दुर्गा देवी जा रही बेटा आपकी कृपा के लिए। विवाह जानना है आपको, देख रहे हो लड़का लड़की देख रहे हो, पुरुषार्थ करना पहले, है ना, पुरुषार्थ करना, फिर उसके बाद कृपा की बात आती है। जब हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से बात आती है कुछ, है ना। चलो फिर ये बता देता हूँ कितने समय में हो जाएगा। सीताराम देवी, तीन वर्ष बेटा, 3 वर्ष है विवाह को, तो अभी फिलहाल काम करो, है ना, अच्छे से, और लड़की देखते रहो, लगा के रखना, शादी थोड़े समय में करना है। चलो, और आप एक काम करो, कुछ तो दान दो, अभी कुछ नहीं है, जो मन करे वो आचार्य को दे दो आप, जो आपको लगे। और जैसे ही व्यापार खुल जाता है, थोड़ा सा चलने लगता है, समझ में आ गया, तुरंत आके अपना यज्ञ करा लेना से, ठीक है। अच्छा, जो मन करे वो दे दो, दान अवश्य करना चाहिए।